हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 24वें अध्याय का तीसरा भाग लेकर आपके सामने आई हूँ। कल मैंने 76 श्लोक तक कंप्लीट किए थे। आज 77 श्लोक से परिपूर्ण करूँगी, मतलब 77 श्लोक से शुरुआत करके 24वां अध्याय परिपूर्ण करूँगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम वन गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 24वां अध्याय और उसमें 77 नंबर के श्लोक से पठन शुरू कर रही हूँ। श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ, ध्यान से सुने। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति भस्मस्नानकरो नरः। भस्मस्नानं परं तीर्थं गंगास्नानं दिने दिने। भस्मरूपी शिवः साक्षात् भस्मत्रैलोक्यपावनं। न तत्स्नानं तदध्यानं न तदानं जपो न सः। त्रिपुण्ड्रेण विनायेन विप्रेण यदनुष्ठितं वानप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीननृणां तथा। मध्याह्नात् प्राग्जलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम्। एवं त्रिपुण्ड्रं यः कुर्यान् नित्यं नियतमानसः शिवभक्तः स विज्ञेयो भुक्तिमुक्तिं च विन्दति। यस्याङ्गेनैव रुद्राक्ष एको अपि बहुपुण्यदः तस्य जन्म निरर्थं स्यात् त्रिपुण्ड्ररहितो यदि। एवं त्रिपुण्ड्रमाहात्म्यं समासात् कथितं मया रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयमिदं त्वया। तिस्रो रेखा भवन्त्येव स्थानेषु मुनिपुङ्गवा ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधैर्मुने। अर्थ पठन कर रही हूँ। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड्र धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सुत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड्र कहा है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। भ्रुवोर्मध्यं समारभ्य यावदन्तु भवेद् भ्रुवोः तावत् प्रमाणं सन्धार्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकं। मध्यमानामिकाङ्गुल्यां मध्ये तु प्रतिलोमतः अङ्गुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्ड्राख्याभिधीयते। मध्ये अङ्गुलिभिरादाय तिसृभिर्भस्म यत्नतः त्रिपुण्ड्रं धारयेद्भक्त्या भुक्तिमुक्तिप्रदं परं। तिसॄणामपि रेखानां प्रत्येकं नवदेवताः सर्वत्राङ्गेषु तावक्ष्ये सावधानतया शृणु। अकारो गार्हपत्याग्निर्भूधर्मश्च रजोगुणः ऋग्वेदश्च क्रियाशक्ति प्रातः सवनमेव च। महादेवश्च रेखाया प्रथमायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूलाः शिवदीक्षापरायणैः। उकारो दक्षिणाग्निश्च नभस्तत्त्वं यजुस्तथा मध्यन्दिनं च सवन्मिच्छा शक्त्यन्तरात्मकौ।
महेश्वरश्च रेखाया द्वितीयाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणैः मकारा हवनीयो च परमात्मा तमो दिवो ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवनं तथा शिवश्चैव च रेखाया तृतीयायाश्च देवता विज्ञेया मुनिशार्दूल शिवदीक्षापरायणैः एवं नित्यं नमस्कृत्य सत्भक्त्या स्थानदेवताः त्रिपुण्ड्रं धारयेच्छुद्धो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति इत्युक्ताः स्थानदेवाश्च सर्वाङ्गेषु मुनीश्वराः तेषां संबंधिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रतम्। इतने जो श्लोक पढ़े हैं उसके अर्थ पठन के बाद दूसरे श्लोक पठन करूंगी। बाहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बाहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड्र ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड्र कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुंड्र धारण करें। त्रिपुंड्र अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड्र की प्रथम रेखा के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, माध्यन्दी सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड्र धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। ये श्लोक जो है मैं पठन कर रही हूँ, थोड़ा धीरे से करूँगी। द्वात्रिंशत् स्थानके वार्धर्ष्यो अशस्थानके अपि च अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थाने अपि नान्यसेत् उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्रगलेष्वेवं हस्तयोरुभयोस्ततः कर्पूरे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयोः नाभो मुष्कद्वये चैव मुर्वोर्गुल्फे च जानुनि जङ्गाद्वये पदद्वन्द्वे द्वात्रिंशत् स्थानमुत्तमम् अग्न्यभूवायुदिग्देश दिक्पालान् वसुभिः सह धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैवानिलो अनलः प्रत्युश्च प्रभासश्च वसवो अष्टप्रकीर्तिताः एतेषां नाममात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेद्बुधः कुर्याद्वा षोडशस्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहितः शीर्षके च ललाटे च कण्ठे चांसद्वये भुजे कुर्परे मणिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वके पृष्ठे चैवं प्रतिष्ठाप्य यदि तत्राश्विदैवते शिवं शक्तिं तथा रुद्रम् ईशं नारदमेव च वामादीनवशक्तिश्च एता षोडश देवताः नासत्यौ दस्त्रश्चैव अश्विनौ 2 प्रकीर्तितौ अथवा मूर्धिकेशे च कर्णयोर्वदने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्यामुरुयुगे तथा जानुद्वये च पदयोः पृष्ठभागे च षोडश शिवश्चन्द्रश्च रुद्रः को विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्याश्च उभयोः ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठे विशालतः इत्येवं षोडशस्थानम् अष्टस्थानमथोच्यते भूयस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम्
असंयुग्मं च हृदयं नाभिरित्येवमष्टकम् ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवताश्च प्रकीर्तिताः इत्येवं तु समुदिष्टं भस्मविद्भिर्मुनीश्वराः। श्लोक का पठन किया है, अर्थ का पठन करूंगी। 32, 16, 32, 16, 8, 8 अथवा 5, 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड्र का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धरा, धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड्र धारण करें अथवा एकाग्र चित्त होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड्र धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुंड्र लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, भक्ति, दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड्र का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी, साथ में ही अर्थ पठन करूंगी। अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पंचस्थानान्यमुन्याहुर्धारणे भस्मविञ्जनाः यथा संभवनं कुर्यात् देशकालादपेक्षया उद्दुलने अप्यशक्तश्चेत् पुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवं स्मरन् नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यां नम इत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकं बीजाभ्यां नम इत्युक्त्वा धारयेत्तु प्रकोष्ठयोः कुर्यादधः पितृभ्यां च उमेशाभ्यां ततोपरि विमायेति ततः पृष्ठे शिरसः पश्चिमे तथा। श्लोक यहाँ पे परिपूर्ण हो रहे, जितने अर्थ बाकी है उतना पठन करती हूँ। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण करके योग्य बताया है। यथा संभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दुलन मतलब भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्दुलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड्र आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड्र लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्वभागों में त्रिपुंड्र धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। यहाँ पे 24वें अध्याय का पूर्णतः परिपूर्ण हो रहा है।
इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां भस्मधारण वर्णनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्मधारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल पंचविंश अध्याय 25वां अध्याय लेकर आपके सामने आऊंगी। देखिए, ये एक एक करके जो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, उसको सुनिए। कई चीज़ समझ में नहीं आएगी, कई चीज़ समझ में आएगी। जितना समझ में आता है उतना तो फॉलो कर ही सकते हैं, राइट। तो आप हर दिन श्री शिव महापुराण जरूर सुनिए, हर दिन भगवद गीता अध्याय का एक श्लोक जरूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बस एक ही पर्पस है, श्री शिव महापुराण ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, और जिनको तकलीफ़ है, जिनको टाइम नहीं है, वो भगवद गीता का हर दिन का एक श्लोक जरूर सुने। यहाँ पे श्लोक पठन में अगर मुझसे कोई गलती भी हो रही है तो माफ़ करें, परंतु मेरा जो ये YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसको प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही। जैसे समग्र शिव परिवार को मैं नमन कर रही हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।